अब आगे अगर 1 नंबर के चौथे प्रश्न को देखते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। इसमें देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों दशमलव में वैल्यू दिया हुआ है, जितना भी गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका वैल्यू दशमलव में दिया है। तो इसको दशमलव को हटाना होगा, या तो फिर ऐसे भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अगर हम लोग इस दशमलव को हटा दें, नॉर्मल समीकरण आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना होगा यहाँ पे चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व लिख के, और समीकरण देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया है, और इसमें अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.2 और गुना 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा, और 2.0 को हम लोग 2 ही लिखते हैं। उसी तरह से 3.0 गुना 10 करेंगे, टोटल में गुना होगा, ये 10 से अगर गुना कर रहे हैं तो टोटल में 10 से गुना होगा। ठीक है, तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 13 बन जाएगा। तो आप गुना करके चेक कर सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में लिखेंगे यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 मान ली इसको। अब ज़्यादा अच्छा हम लोगों के लिए दिखने में लगने लगा और सॉल्व करने में भी अच्छा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा समीकरण को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, फिर से वही 10 से गुना कर देंगे, तो यह समीकरण हमारे पास दूसरा प्राप्त होगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब देखिए इसमें हुआ क्या, या तो ये समीकरण लिखेंगे या तो ये समीकरण लिखेंगे, बात बराबर है, क्योंकि दोनों साइड 10 से गुना किए हैं, मतलब पूरे समीकरण में 10 से गुना किए हैं तो दोनों साइड गुना हुआ है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये समीकरण दे देता, ये दोनों समीकरण अगर दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, और ये दोनों समीकरण दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यानी कि समझ सकते हैं। आगे अब हम लोगों को करना क्या होगा, समीकरण 1 से ही अगर चलना हो किसी एक चर का मान निकालने के लिए तो लिख देंगे समीकरण 1 से। तो देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y और बराबर दिया हुआ है 13। अब करेंगे क्या, यहाँ पे अगर x को बचाना हो तो y को उस साइड भेज देंगे तो 13, और यहाँ पे देखिए जोड़ में 3y है तो 3y घटा में भेज देंगे, इसीलिए x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 13 घटा 3y, और ये गुना में था तो इस साइड भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा 2, यानी कि ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 में देख सकते हैं कि x का वैल्यू प्राप्त हुआ, और समीकरण 1 से चले थे तो समीकरण 1 में x का मान नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं 4x प्लस 5y और बराबर 23 है। तो यहाँ पर x के स्थान पर ये पूरा रखना होगा वैल्यू को, 4 इंटू ये जो ब्रैकेट में है टोटल को लिखेंगे 13 घटा 3y और बटे 2 ब्रैकेट के अंदर, और प्लस में देखिए यहाँ पर 5y है तो 5y लिखेंगे और बराबर 23। ये देखिए ऊपर में 4 है और नीचे 2 है तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर 24 लग रहा है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जो है ब्रैकेट के बाहर में तो दोनों के साथ गुना होगा, तो इस प्रकार से गुना करना होगा आपको, 13 गुना 2 करेंगे तो 23, 13 गुना 26 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 2 गुना 3y करेंगे तो माइनस में 6y हो जाएगा, और बाहर में देखिए यहाँ पर प्लस में 5y है, और बराबर उधर जो देख सकते हैं आप यहाँ पे 23 लिखा है। अब आगे करना क्या, ये अंक में है और ये भी अंक में, एक साइड भेजेंगे और 5y में से 6y घटेगा, मतलब छोटा में से बड़ा घट रहा है, 5y में से 6y घटेगा। जब भी आप इस तरह के सवाल को देखिएगा तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसके आगे माइनस लगा हो वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -6 के आगे लगा है तो 6 घटेगा किसमें, तो 5 में, तो 5 में से 6 घटेगा, मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा। तो घटाना वैसे ही है जैसे आप घटाते हैं, लेकिन माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 गो y में से 6 गो y घटेगा तो माइनस में 1 गो y बचेगा और बराबर 23, और ये जो 6 है उस 26 जो है इस साइड में भेज देंगे तो माइनस में 26 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे -y बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ, 23 में से 26 जब घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर y का मान रखेंगे, देखिए समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर x बराबर 13 घटा 3y और बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में 13 का 13 लिखेंगे और 3 और गुना y के स्थान पर 3 लिखेंगे और बटे 2।
अब x बराबर देख सकते हैं 13 में से 3 3 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4/2 कटा देंगे 2 से, तो 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 3 है। इस प्रकार से यानी कि समीकरण जो दिया हुआ था हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, उसी तरह और दूसरा समीकरण ये दिया था, इन दोनों का यानी कि समीकरण युग्म का हल ज्ञात हुआ, यानी कि x और y का मान। तो इस तरह से समीकरण ये जो चौथा प्रश्न है वो बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे 5 नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से हल ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से पहले सारे समीकरणों के हल को ज्ञात किए हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले तो 5 नंबर को लिख के उसके बाद लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण जो दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरे समीकरण में यहाँ पर दिया है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 से ही अगर चलना हो, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से अगर चलना हो तो समीकरण 2 से चलेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हल ज्ञात करेंगे, यानी कि √3x और माइनस √8y है बराबर 0। ये जो √8y है उस साइड में भेज देंगे तो बचेगा √3x बराबर √8y, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि हमारे पास ये प्राप्त हुआ है। ये माइनस में जो √8x था, √8y था, उस साइड में चले जाएगा, 0 प्लस √8y हो जाएगा, मतलब यही बचेगा, ठीक है, √8y ही बचेगा। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 अगर किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसीलिए x बराबर हो जाएगा √8y और बटे √3, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और यहाँ जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुआ समीकरण 2 से निकाले हैं, तो इसीलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो समीकरण 1 देखिए क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x के स्थान पर, तो √2 और गुना, यहाँ पर देखिए बीच में गुना है, या तो इंटू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और √8y और बटे √3 है, और प्लस में √3y बराबर 0। अभी देखिए आगे क्या हो जाएगा कि ये जो हम लोगों के पास है √2 गुना √8 तो √16 हो जाएगा, और y और बटे √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम अगर ले लें तो ये √3 जो है इसके साथ भी गुना हो जाएगा, तो ये √9 हो जाएगा y, और बटे यहाँ पर जो है ये वाला यानी कि √3 हमारे पास बचा रहेगा और बराबर 0। अब आगे देखिए क्या होगा कि ये जो √16 है, √16y को हम लोग लिख सकते हैं 4y, ठीक है। 4y इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, और उसी तरह से 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो प्लस में 3y और बराबर देखिए बटे में जो है यहाँ पे √3, इस साइड में अगर गुना में भेज देंगे, मतलब भागा में है तो गुना में भेज देंगे, तो 0 गुना √3 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, यानी कि नीचे में जो √3 था वो खत्म हो गया। अब हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए 4y और प्लस 3y, तो 7y बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 0। अब y बराबर यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, तो 0 प्राप्त होने के बाद फिर हम लोगों को करना क्या है, यानी कि ये जो 0 प्राप्त हुआ है वो समीकरण 3 में रख देंगे y बराबर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर है, x बराबर √8y और बटे √3, x बराबर हो जाएगा √8 और गुना 0 और बटे √3। तो 0 से अगर कहीं भी कोई भी नंबर में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में भागा भी देंगे √3 से तो भी 0 होगा, इसीलिए x बराबर 0 हो जाएगा। तो अतः लिखना है x बराबर 0 एवं y बराबर 0 है। इस प्रकार से यानी कि हम लोगों का हल ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पे आगे आपको चेक करना हो तो यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में अगर x का मान 0 रखेंगे, 0 गुना √2 0, और प्लस यहाँ y के जगह पे भी 0 रखेंगे, 0 गुना √3 तो 0, 0 प्लस 0 तो 0 होगा, और यहाँ भी उसी तरह से होगा 0 माइनस 0 तो 0, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात हो चुका है। तो आगे हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे, इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
अब 1 नंबर के लास्ट सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 है और x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे एक समीकरण को सॉल्व किए थे एलसीएम लेके, उसी तरह से इसमें भी हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जो सवाल है, ऐसे आप भी खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व लिखेंगे और पहले जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3x/2 और घटा 5y/3 बराबर -2 है, तो इसी में हम लोग लिखेंगे या। देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 2 तिया 6, तो 3 बार में आ रहा है तो 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9x हो जाएगा, घटा 3 दूना 6, 2 बार में आ रहा है तो 2 पंचे 10y हो जाएगा बराबर -2। इसीलिए 9x - 10y इज इक्वल टू, देखिए 6 यहाँ पर जो भाग में है उस साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा माइनस में, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, जिस तरह से इधर बाकी सारे समीकरण को देख रहे हैं उसी तरह से ये भी आ गया। अब उसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा समीकरण है x/3, यहाँ पर लिख देते हैं एवं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। अब आगे क्या हो जाएगा कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, और प्लस 2 तिया 6 तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा बराबर 13 और बटे 6, 6 से 6 देखिए कैंसिल होगी, यहाँ पे नीचे में है, अगर इस नीचे वाले 6 को अगर भेजते हैं यहाँ पे ऊपर में तो 6 से 6 कटेगा ही, तो डायरेक्टली भी हम लोग कटा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास समीकरण 1 जो आया वो कुछ इस प्रकार से है 2x + 3y बराबर यहाँ पर 13, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 से या समीकरण 1 से किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण दूसरे में रखेंगे, यानी कि ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 2 से ही अगर चलना हो तो समीकरण 2 से चलते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 3y बराबर 13, तो यहाँ पर अगर x बचाना हो तो 13 और घटा 3y हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा उधर, 3y प्लस में है तो, और इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13 घटा 3y और बटे 2। तो ये समीकरण 3 हम लोग मानेंगे। आगे क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि समीकरण 2 से निकाले हैं x का वैल्यू। तो समीकरण 1 जो है लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 पहले देख लेना है कि है क्या, तो 9x - 10y = -12 है। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स के स्थान पर ये पूरे को रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और घटा 3y और बटे यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरे को, और माइनस में 10y और बराबर हो जाएगा -12 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 13 गुना 9 करेंगे, 13 नमा 17 ही से 117 हो जाएगा, 13 गुना 9, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 9 तिया 27y, और ये जो यहाँ पर देख सकते हैं 10y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम अगर लेंगे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट ले लेते हैं, और ये 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो माइनस में 10 दूना 20y हो जाएगा। 2 स्टेप में इसको बनाने का था। ठीक है, तो एक स्टेप में बना दिए, कोई तरह का हालांकि दिक्कत नहीं, आपको समझना है सिर्फ यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेप में बना लीजिएगा। ठीक है, पहले यानी कि इसको बना के उसके बाद फिर अगले टर्म में एलसीएम लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 117 का 117 लिखाएगा, -27y -20y, माइनस में 47y हो जाएगा, और 12 गुना 2 करेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा। ये जो गुना भागा में था इस साइड में 2, उस साइड में चले जाएगा तो गुना में चले जाएगा। अब 117 को उस साइड में भेज देंगे तो माइनस में 47y बराबर -24 और -117 हो जाएगा। चूंकि इसके आगे देखिए प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -47y बराबर माइनस में 24 और माइनस में 117 हो जाएगा। यहाँ पर तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 का 1, हाथ में बचेगा 1, 2 1 3 और 1 4, और 1 का यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, तो 141 माइनस में हो गया। अब 141 हो जाएगा तो ये देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कटेगा, और 4 तिया 12 7 21, यानी कि 3 बार में कट रहा है ये टोटल। 47 से अगर मान लीजिए कि इसको कटाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से। तो y बराबर जो प्राप्त हुआ हमारे पास 3 हुआ। अब y का मान जैसे यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में अगर जैसे हम लोग रखते हैं x बराबर क्या दिया हुआ है 13 घटा 3y और बटे 2, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 13 और घटा 13
माइनस 3 × 3 करेंगे और बटे 2 करेंगे, मतलब 13 में से 3 3 9 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 बटे 2 मतलब 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 प्राप्त हुआ। तो लिख देना है यहाँ पे, अतः x बराबर 2 एवं y बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 2 एवं y बराबर यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 लिखेंगे, इतना है। इस प्रकार से यानी कि ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात हुआ, x बराबर 2 एवं y बराबर 3। ये टोटल यानी कि कुल मिलाकर के जो 6 प्रश्न दिया हुआ था, प्रत्येक में एक एक समीकरण युग्म दिया हुआ था, तो इस तरह से प्रत्येक प्रश्न का हल ज्ञात हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।